So hello everyone, welcome to Crest Science Academy. So in this video tutorial we will going to study about the introduction of biotechnology. Okay, so we will discuss the class 12 chapter in detail and the sources taken from NCERT only. Okay, let's start about the introduction of biotechnology. What is the definition and what are the various things that come under the biotechnology, right? So what do you mean by biotechnology? Biotechnology क्या है? Biotechnology deals with the techniques of using live organism or enzymes from organism to produce products and process useful to humans. What does it mean? It means ये एक टेक्निक है बायो एंड टेक्नोलॉजी, राइट? बायोलॉजी की एक आप कह सकते हो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर गोइंग टू फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट्स और ये ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ एंजाइम्स लेके जो कि ह्यूमन के यूजफुल हो. क्या हो? So that they are useful to humans. Okay, so according to the European Federation of Biotechnology, EFB, according to EFB, what is the definition of biotech? So the definition is the integration of natural science and organism. ठीक है, the integration of natural science and organism, cells and part thereof and molecular analogous for products and services. सेम ही मीनिंग है इसकी. ठीक है, ये थोड़े सिंपल वर्ड्स में है कि हम नेचुरल साइंस का इंटीग्रेट करके और ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेट करके हमें क्या बनाना है? वी हैव टू प्रोड्यूस सम products or services that are useful to humans. Okay, so this is the basic definition of biotechnology. Okay, so let's move further. So what is the principle of biotechnology? So this is the very important. Okay, biotechnology का principle क्या क्या है? Okay, so there are two core techniques that enable birth of modern biotechnology. So there are mainly two techniques, ठीक है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की बर्थ में हेल्प किया है जिसने. सबसे पहली टेक्निक क्या है हमारे पास? जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? लेट्स सी. टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सो द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली व्हाट? आइदर डीएनए और आरएनए. ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं हम? अल्टर करके टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. व्हाट डज इट मीन? जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? अगर हम क्या ले रहे हैं, कोई भी जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, आइदर डीएनए लिया है हमने या आरएनए लिया है, ठीक है, हम इस डीएनए के पार्ट को क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट के बॉडी में. ये होस्ट ऑर्गेनिज्म है. लेट्स सपोज अगर हम एक जेनेटिक मटेरियल को होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कराते हैं? इंट्रोड्यूस कराते हैं. ओके, सो दैट दे विल गोइंग टू चेंज देयर फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. फिर ये क्या करेगा? ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दे आर फाइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ देयर फिनोटाइप. फिनोटाइप मतलब कि उसकी जो कैसा शेप है, कैसा विजन है, कैसा दिख रहा है, राइट? तो ये सारा फिनोटाइप जो है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या कर देता है? चेंज. दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, ये फर्स्ट टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की. सेकेंड टेक्निक क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. So what do you mean by bioprocess engineering? Maintenance of sterile means
कंटामिनेशन फ्री। कंटामिनेशन मीन्स अगर हमें कोई भी चीज जो है यूज करनी है, लेट सपोज हमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है इंट्रोड्यूस कराना है, दूसरे ऑर्गेनिज्म है, तो हमें उसको कंटामिनेट फ्री रखना पड़ेगा, देन ओनली दे विल एबल टू गिव द फुल रिजल्ट। ओके, सो कंटामिनेशन फ्री, कंटामिनेशन फ्री मटेरियल हम क्या करेंगे, लेंगे। So maintenance of sterile ambience in chemical engineering process to enable the growth of only the desired microbe eukaryotic cell in large quantities। अब let's suppose हमने ये होस्ट सेल है, ठीक है हमारा, और हमने इसमें क्या करा है, इंट्रोड्यूस, ये होस्ट है और एक हमने जेनेटिक मटेरियल, लेट्स सपोज डीएनए का एक पार्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया इसमें, इंट्रोड्यूस करा के, और ये जो डीएनए हमने लिया है, लेट्स सपोज हमने कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म का लिया है जिससे कि हमें कोई डिजीज की डिटेल स्टडी करनी है और उसकी वैक्सीन बनानी है, राइट। तो हमने जैसे ही ये डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, तो वी हैव टू बी श्योर कि ये जो होस्ट है इसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन इन अ स्टेराइल एनवायरमेंट और कंटामिनेट एनवायरमेंट, सो दैट जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हमें एक्चुअल रिजल्ट चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ वैक्सीन, सो दैट वी गेट द actual result to form the vaccine। Okay, so this is the second process। So these two processes are very important in the biotechnology। So this is the principles of biotechnology। Okay, now what do you mean by recombinant DNA? So जब भी आप बायोटेक पढ़ोगे, so whenever you will study the biotech chapter, so recombinant DNA is the मेजर, लाइक आपको बार बार ये वर्ड जो है सुनने को मिलेगा। तो क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। अब यहाँ पे स्टेप्स देखो आप, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे मिलता है? यूजिंग ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन का ट्रांसफर करके, ओवरकम हिज लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन हम एक ऐसे होस्ट को टारगेट करेंगे जिसमें कि अगर हमने कोई भी टारगेटेड, और आप कह सकते हो कोई भी डिजायर्ड जीन, यहां मैं लिख देती हूँ, डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए उसको हमने जैसे ही इंट्रोड्यूस कराया है, ओके, सो विदाउट एनी फेलियर व्हेन दे गिव द रिजल्ट, ठीक है, सो व्हेन दे गिव द रिजल्ट, सो दिस डिजायर्ड जीन इज फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल, राइट। और जेनेटिक मटेरियल क्या था? डीएनए और आरएनए, ठीक है, मोस्टली हम डीएनए ही लेते हैं, ठीक है। सो हम इस डिजायर्ड जीन को और टारगेटेड जीन को क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सो इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। अब क्रोमोसोम में क्या होता है? ये डीएनए हमारा, ठीक है, डीएनए हमारा ये, तो लेट्स सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है। डीएनए सीक्वेंस मीन्स लेट्स सपोज ATCG, दीज आर आवर नाइट्रोजिनस बेस, वेयर A मीन्स एडिनाइन, T मीन्स थाइमिडीन, C मीन्स साइटोसिन एंड G मीन्स ग्वानिन, राइट। सो अगर हमारी कोई सीक्वेंस है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, तो इस डीएनए सीक्वेंस में हमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जिसको हमें कहते हैं क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है, ठीक है। सो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन? सो व्हेनेवर डीएनए इटसेल्फ फॉर्म डीएनए, मतलब डीएनए से डीएनए बनना ही क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। सो
क्रोमोसोम के अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होती है जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ओके। सो देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी alien pieces of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि origin of replication किसको कहते हैं, ठीक है। Thus, the alien DNA क्या होता है, alien DNA मतलब जो हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। So alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as a cloning and making multiple identical copies. Cloning मतलब क्या होता है, अगर हम एक ही कॉपी की मल्टीपल कॉपीज क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सो बहुत सारी कॉपीज बनती है, ठीक है। So these are the some points you have to remember, right? So ये कुछ और points है यहाँ पे. The construction of first recombinant DNA emerged from possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. What does it mean? Means जो extra chromosomal DNA हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, प्लाज्मिड को कहते हैं. प्लाज्मिड क्या होता है, इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहेंगे, ठीक है. सो whenever there is a construction of first recombinant DNA, then there is a getting an antibiotic resistance. एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट एनकोडिंग जीन होती है, ठीक है, जहां पे हमें प्लाज्मिड मिलेगा जो जिसको हम कहते हैं सर्कुलर, इस टाइप का होगा, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है. अब यहाँ पे देखो सैल्मोनेला टाइफेरियम में ये प्रेजेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1972 में isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid. Let's suppose ये plasmid है, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का एक जो है टारगेटेड पार्ट जो है हम यहाँ से क्या करेंगे, कट आउट कर देंगे. लेट्स सपोज हमने ये कट कर दिया, ठीक है. सो ये हमारा है प्लाज्मिड, हमने डीएनए का इसमें से एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है. So by isolating the antibiotic resistant genes which are responsible for the cohering antibiotic resistance. अब ये जो हमारा कटेड टारगेटेड डीएनए है ये क्या होगा, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी इसमें, ठीक है. So the cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular seizures. अब अगर हमने यहाँ से कोई पार्ट काटा है तो किससे काटेंगे हम, ठीक है, मतलब कोई ब्लेड या कैंची से तो नहीं काटेंगे. यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दे आर नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलर सीजर्स. Okay, so molecular seizures are responsible for the cutting of DNA at a specific location. Okay, so the cut piece of DNA was then linked with the plasmid DNA. अब इसको हम plasmid DNA के साथ लिंक कर देते हैं and these plasmid DNA act as a vector to transfer the piece of DNA attached to it. Let's suppose अगर हमने ये desired पीस ऑफ व्हाट जीन लिया, इसको कट कर दिया मॉलिक्यूलर सीजर से, ठीक है, और हमने इसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, एक अलग हमारा टारगेटेड डीएनए में, यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया इसमें इतना पार्ट, ठीक है. तो ये क्या करेगा, फिर हम इसको अटैच कर देंगे हमारे प्लाज्मिड में. प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इट एक्ट एज अ वेक्टर. वेक्टर मतलब जो इंफॉर्मेशन पास करता है, राइट. तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा, हमारे जो डिजायरेबल जो होस्ट सेल है उसको ये पहुंचा के और जितना भी जो हमें पार्ट चाहिए या जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिलेगा, ठीक है. सो इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म करने के लिए हमें 3 बेसिक स्टेप्स पता होने चाहिए. सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए
विद डिजायरेबल जीन, मतलब हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डीएनए, ठीक है, और कौन सा डिजायरेबल जीन हमें लेना है इस डीएनए से, सो दैट वी कैन स्टडी फर्दर विद दीज जीन्स। ओके, सबसे पहला ये है। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब ये हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे होस्ट के सेल में, ठीक है, होस्ट की बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। अब मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब हम उसको मेंटेन करना पड़ेगा लास्ट में। मेंटेन कैसे? स्टेराइल कंडीशन में रखना है, ठीक है, एंड देन लास्टली इसको हम ऐसे लाइक रिजल्टेंट डीएनए में ट्रांसफर करेंगे ताकि हमें एक वैलिड वर्ड प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस in our biotechnology.